मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अमित यादव है, मैं जोनल ऑफिसर हूँ, फायर ऑफिसर। आपके यहाँ फायर की ऑडिट थी, ऑडिट के साथ हम बेसिक फायर की ट्रेनिंग देते हैं। एटलीस्ट इतना आप लोगों को पता हो, कभी कोई इमरजेंसी हो ब्रांच में, घर में या पब्लिक प्लेस में गए हो, मॉल में मूवी देखने, आग लग जाती है तो आप अपने आप को और अपनी फैमिली को बचा सको, इतना आप लोगों को आना चाहिए। ये स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक और मैंडेटरी आप सभी के लिए, जब भी आप लोग ऑफिस आवर्स के बाद घर जाते हैं, आप सबकी हर एक बंदे की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी सीट पे लाइट, फैन, सिस्टम, एसी, जो भी कंप्यूटर मशीन लगे हैं सब प्रॉपर बंद करके जाएं। बंद करने का मतलब ये नहीं है कि सिस्टम को शट डाउन किया और वो बंद हो गया। शट डाउन करने के बाद जो नीचे स्विचेस लगे हैं वो स्विच भी बंद कर दें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि स्विच ऑन रहते सिस्टम को टर्न ऑफ कर दिया, सिस्टम बंद हो गया, बट नीचे से स्पार्क जनरेट होती है और फायर होती है और कंप्लीट ब्रांच के अंदर फायर हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें ना हो तो सभी चीज़ों के स्विच भी बंद करने, चाहे प्रिंटर हो, कंप्यूटर हो, फैन हो, एसी हो, सभी चीज़ें। रात को सिर्फ फायर अलार्म, सिक्योरिटी अलार्म, सीसीटीवी कैमरा और सर्वर, इन चारों चीज़ों के अलावा कोई पाँचवीं चीज़ नहीं चलेगी। ये हमेशा ध्यान रखना है, छुट्टी वाले दिन भी और नाइट के टाइम भी। अब हम बात करते हैं आग के बारे में। आप सभी ने देखी होगी आग, तो खाना जिस पे बनता है वही आग है। आग को लगने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती है: ईंधन जिसे हम फ्यूल बोलते हैं, टेम्परेचर तापमान, और थर्ड होता है ऑक्सीजन या हवा। जब ये तीनों चीज़ें प्रॉपर रेशियो, प्रॉपर अनुपात में मिलती है तब आग का उत्पन्न होता है। अगर आप तीनों में से कोई भी एक चीज़ हटा देंगे तो जो आपकी आग है वो ख़त्म हो जाती है। बेसिक एग्जांपल डेली लाइफ में यूज़ होता है। जब हम खाना बनाते हैं तो एलपीजी का स्टोव ऑन करते हैं, गैस आती है, लाइटर से या माचिस की तिल्ली से हम टेम्परेचर देते हैं, हवा हमारे आसपास रहती है, आग हमारी लग जाती है। खाना बनने के बाद हम जैसे रेगुलेटर बंद करते हैं, फ्यूल सप्लाई कट होती है, आग हमारी ख़त्म हो जाती है। सेम सर्दियाँ भी गई हैं तो सर्दियों के अंदर हम लकड़ी जला के आग के ऊपर सीखते हैं। जब लास्ट में आग ख़त्म हो जाती है तो हम उसके ऊपर पानी डालते हैं, जैसे ही पानी डालते हैं टेम्परेचर डाउन हो जाता है, हमारी आग ख़त्म हो जाती है। तीनों में से कोई भी आप एक चीज़ हटाएंगे तो आग ख़त्म हो जाती है। आग जो होती है वो बेसिकली 5 प्रकार की होती है: ए, बी, सी, डी और ई। ए होती है सॉलिड फायर, ठोस पदार्थ की आग, जिसमें कागज, गत्ता, कपड़ा, लकड़ी की वजह से लगती है। बी, लिक्विड फायर, तरल पदार्थ की आग, पेट्रोल, डीजल, पेंट, थिनर, ये ब्रांच प्रीमिसेस में अलाउ नहीं होता। सी होती है गैस फायर, एलपीजी, ये भी अलाउ नहीं होता। डी होती है चौथी मेटल फायर, धातु की आग, ये हमारे यहाँ चांसेस नहीं होते क्योंकि धातु को जलने के लिए 1000+ टेम्परेचर चाहिए होता है। ई और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इलेक्ट्रिकल फायर, बिजली के उपकरणों की आग। बैंक प्रीमिसेस में ऑब्जर्व किया गया है 90+% जो फायर जो हुई है वो इलेक्ट्रिकल के कारण हुई है अब तक, 90 से ज़्यादा %। फैन ऑन छूट गया, चलता रहा, हीट हुआ, मेल्ट हुआ, फायर हुआ। एसी ऑन किया, उससे फायर हुई सुबह आके। सिस्टम रात को ऑन छोड़ दिया, उससे स्पार्क जनरेट हुई, फायर हो गई। इन सब चीज़ों से फायर हो गई। कभी भी अगर इलेक्ट्रिकल के कारण आग लगती है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल की पावर्स को कट करना है। जितनी भी इलेक्ट्रिकल के स्विचेज है, मेन जो एमसीबी है उनको कट कर देंगे तो उसको सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा तो आग ज़्यादा बढ़ेगी। उन आग को बुझाने के लिए बैंक हमें 2 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर देता है। ये हमारा ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, मल्टीपर्पज़ है, हर एक प्रकार की आग के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इलेक्ट्रिकल पर, सभी प्रकार की आग पर। ये हमारा CO2 टाइप है, हम इसको बिजली की आग के ऊपर यूज़ करते हैं, या तरल पदार्थ की आग पर यूज़ होता है, या गैस की आग के ऊपर यूज़ होता है। इसके अंदर CO2 होती है, वो गैस की फॉर्म में होती है, इसके अंदर पाउडर फॉर्म में पाउडर होता है। चलाने से पहले 2 चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जब भी आप फायर एक्सटिंग्विशर चलाते हैं तो सबसे पहले हवा की दिशा का ध्यान रखना है। जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में हवा फ्लो करती है उसके विपरीत साइड, अपोजिट साइड जाके आपको फायर एक्सटिंग्विशर को चलाना है। ये हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप उसके सामने गए तो आग के लपटों से आप जल जाएंगे और मर सकते हैं, जल भी सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो पाउडर होता है वो ऑक्सीजन सप्लाई कट करता है, तो वो आपकी कट करेगा तो आपकी भी कट करेगा, आपकी डेथ हो सकती है। तो हमेशा अपोजिट साइड से जब भी आप चलाते हैं इस फायर एक्सटिंग्विशर को, एक चीज़ जो दूसरी उसका ध्यान ये रखना है, इसके अंदर ये घड़ी है, इसमें 2 कलर है, हरा और लाल, और एक सुई है। अगर ये सुई, ये निडल ग्रीन कलर पर है तो ये फायर एक्सटिंग्विशर आपके काम का है। अगर ये रेड पे है तो ये किसी काम का नहीं है, इमीडिएट वेंडर को कॉल कीजिए और रिफ़िल कराइए। ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर ये रेड पे है तो आप इसको वहीं छोड़ दीजिए, किसी काम का नहीं है। ग्रीन पे है तभी आपके लिए यूज़फुल है, ये वाली सुई। अभी तो ग्रीन पे है। हाँ, ग्रीन पे तो आपके यूज़फुल है, आग को बुझा सकता है, आग पे चला सकते हैं आप इसको।
जैसे ही रेड पे हो वेंडर को कॉल कीजिए और रिफ़िल कराइए, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। इसको चलाने के लिए एक सिंपल सा वर्ड होता है पास, PASS। जब बच्चे एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट होते हैं सेम वही वाला वर्ड होता है पास। P का मतलब होता है पुल द पिन, इस पिन को खींचना है। इस पिन को खींचने से पहले ये जो सील लगी हुई है इस सील को तोड़ना है। जैसे आप इसको घुमाएंगे मेटल की सील टूट जाएगी, कुछ में प्लास्टिक की लगी होती है उसको टाइटली खींचेंगे तो वो टूट जाएगी। पिन तोड़ने के सील तोड़ने के बाद फिर आपको पिन को खींचना है, पिन निकल जाएगी। उसके बाद कुछ फायर एक्सटिंग्विशर में यहाँ एक फ्लास्क लगा रहता है ब्लू या येलो कलर का, उसको निकालना है। फिर आता है एम ऑन फायर, जहाँ आग लगी उस आग के बेस के ऊपर आपको टारगेट करना है। उसके लिए आप इस फायर एक्सटिंग्विशर को लास्ट से पकड़ेंगे, कोई भी यहाँ से नहीं पकड़ेगा क्योंकि मैंने लेफ्ट राइट ऊपर नीचे मूव करेगा, लास्ट से पकड़ना है। फिर आता है एस का मतलब होता है स्क्वीज द ग्रिप, ये ग्रिप दबानी है। ये ग्रिप तभी दबेगी जब ये पिन और फ्लास्क निकलेगा, वरना ये नहीं दबेगी। फिर दूसरा ऐसा होता है स्वीप साइड टू साइड, जैसे झाड़ू लगाते हैं घर पे, एक बार आगे एक बार पीछे, सेम स्वीप करना है। इसके अंदर ये हैंग होता है, आपको जब उतारना है हल्का सा लिफ्ट किया और खींचा, इस कैरिंग हैंडल से आप पकड़ सकते हैं। सील तोड़ी, पिन निकाली, पाइप को पकड़ा, दबाया और चला दिया। ये सिंपल कॉन्सेप्ट इसको चलाने का। एक बार अगर आपने पंच कर दिया तो इसका प्रेशर डाउन हो जाएगा, रीयूज़ नहीं कर सकते, तो टेस्ट और ट्रायल नहीं करना। एक बार पंच कर दिया तो दोबारा ये रिफिल ही कराना पड़ेगा, पोस्ट इसकी देनी पड़ेगी। इसके बाद आता है हमारा CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ये इसको चलाते टाइम थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ती है। पहली चीज़, इसका जो वज़न होता है वो 14 to 17 kg होता है। गैस इसमें 4.5 kg होती है, बट बॉडी का वजन ज़्यादा होता है, ये सबसे हैवी होता है। दूसरा, जब आप इसको चलाते हैं, अभी तक आप लोगों ने गर्म चीज़ों से हाथ जलता हुआ देखा होगा, चाय, दूध, गर्म पानी से। जब इसको चलाएं तो ध्यान रखें इसको लास्ट से नहीं पकड़ना, कभी भी नहीं पकड़ना। अगर आपने इसको लास्ट से पकड़ा तो ठंड की वजह से आपका हाथ जल जाएगा। CO2 होती है ड्राई आइस की फॉर्म में, और ठंड से जला हुआ हाथ रिकवर नहीं होता, सिर्फ काटा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना लास्ट से नहीं पकड़ना है। जब भी इसको चलाना है तो ये ग्रिप होती है, इससे पकड़ना है, या यहाँ पे कैरिंग हैंडल होता है, जैसे ड्रोन खोलने के लिए हैंडल लगता है, उससे पकड़ना है, यहाँ से या यहाँ से, लास्ट से कभी भी। इसको चलाना उससे थोड़ा डिफरेंट है। सेम इसमें पिन लगी हुई है, ये सील ट्विस्ट करके तोड़ेंगे। ये पिन ऊपर की तरफ खींचती है, ऊपर की तरफ खींची, जहाँ लगी आग के ऊपर टारगेट किया, और इस व्हील को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, घड़ी के विपरीत दिशा में। इस पे एरो भी बने हुए हैं, टारगेट कर रहे हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। यूज़ करने के बाद बंद कर देना है। रिफ़िल ये भी होता है क्योंकि इसके कुछ टारगेट के बाद डाउन होते हैं, ये भी रिफिलिंग पे जाएगा। बट ये है कि इसको आप थोड़ा बहुत यूज़ करने के बाद दोबारा रीयूज़ कर सकते हो, बट वो आपने एक बार पंच कर दिया तो नहीं, रिफिलिंग दोनों हो गया। इसके अलावा थर्ड होता है फायर मॉड्यूलर, जो UPS के ऊपर और इलेक्ट्रिकल पैनल पे लगता है, गोल्ड कलर का, जो आपके पैनल UPS रूम पे भी लगा होगा इलेक्ट्रिकल पैनल, वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होते हैं। जैसे ही टेम्परेचर आता है उसके पास, उसमें जो बल्ब है वो फटता है और उससे पाउडर बाहर आता है। ये हमें कुछ नहीं करना है, ये सेल्फ ऑपरेटेड है, ये ऑटोमेटिक चलते हैं। इनिशियल फायर्स को ये कंट्रोल कर लेते हैं। दोनों जगह लगाने का पर्पज़ होता है, ये दोनों चीज़ें 24 आवर रन करती है। UPS हमारा चार्ज होता है, इससे आउटपुट भी मिलता है हमारे फायर इक्विपमेंट्स को, सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स को, और इलेक्ट्रिकल पैनल में सप्लाई आती है जो UPS पे जाती है। तो कोई इनिशियल कोई छोटी फायर होती है तो उसको ये कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद ये डिवाइसेस लगी हुई है, डिटेक्टर्स दोनों जगह। ये डिटेक्टर डिटेक्ट करेंगे, ये जैसे डिटेक्ट करेंगे अलार्म रेज होगा, अलार्म पैनल से रूटर बजाएगा, साथ में ऑटो डायलर को एक्टिवेट करेगा। ऑटो डायलर में एक्टिवेट होते ही जो नंबर उसमें ऐड हैं उन सभी नंबर पर मैसेज और कॉल दोनों चीज़ें जाएंगी। पर्पज़ ये होता है कि छुट्टी वाले दिन आपका फ़ोन दूर है तो आप फ़ोन को उठा सकें, नाइट में आप सो रहे हो तो आप फ़ोन को उठा सकें और ब्रांच में हेल्प के लिए पहुंच सकें। जो नंबर है उस नंबर को फायर अलार्म ब्रांच के नाम के साथ सेव कर लीजिए, ताकि अगर अननोन नंबर होता है तो कई बार चांसेस होता है हम रात को नहीं उठाते, बट नंबर सेव है तो हम रात को पिक कर लेते हैं कि हमारा ही ब्रांच का है, तो हम जाके ब्रांच में हेल्प चेक कर सकते हैं। इसको आइडेंटिफाई करने का है, जब ये नॉर्मली चलता है तो लाइट जो ब्लिंक करती है चाहे ग्रीन या रेड, जब ये एक्टिवेट होगा तो ये जो लाइट है ये कंटिन्यू रेड ग्लो करेगी, रेड ही जलती रहेगी जैसे आपके इंडिकेटर्स में जलती है, सेम ऐसे, तो मतलब ये एक्टिवेटेड है। इसके अलावा एक बेसिक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, जब भी फायर होती है
तो फायर्स के अंदर जलने से कम मरते हैं और दम घुटने से ज़्यादा मरते हैं, मोस्टली यही होता है। जब कभी भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है और आप लोग फंस जाते हैं, सबसे पहला काम, जो भी आपके पास रुमाल या कपड़ा, जो दुपट्टा जो मिले उसको गीला कर सकते हैं तो गीला कीजिए और नाक पे मुंह पे कवर करिए, ताकि आप जो सांस ले रहे हैं वो ठीक फिल्टर होकर थूक जाए। और जब छोटे बच्चे 6 महीने का जो बच्चा होता है क्रोल करके घुटनों के बल चलता है, उस तरीके से उस जगह से बाहर निकलिएगा, क्योंकि जब भी फायर होती है तो धुआं ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है, आप खड़े होकर जाएंगे तो आपकी डेथ हो सकती है। घुटनों के बल फर्श के ऊपर चलिए और इजीली आप बाहर जा सकते हैं, सेफली वहाँ से निकल सकते हैं। कुछ और पूछना इसके अलावा? थैंक यू। वापस